तो अगर V डबल करोगे तो I भी डायरेक्टली डबल हो जाता है, इधर से भी आंसर आ जाता है, बट आपको एग्जाम में इसके मार्क्स मिलते हैं डायरेक्ट लिखने के नहीं। सो वी विल गोइंग टू सॉल्व इन दिस मैनर। हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी दरबार। हाय, दिस इज अभिषेक तिवारी। We all know what are resistance है। रेजिस्टेंस होता क्या है? अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, सारे कंडक्टर आपने देखे हैं, लोहे में अलग कंडक्टिविटी होती है, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, पेपर में अलग होगा, लकड़ी में अलग होगा, ठीक है, प्लास्टिक में अलग होगा, तो ये कितना, सिल्वर में अलग होगा। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज देखने के लिए हमको पता होना चाहिए कि रेजिस्टर बेसिकली डिपेंड किन किन चीजों पे करता है। तो यू ऑल नो जो रजिस्टर ऑफ द कंडक्टर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फील करेगा करंट जब फ्लो होगा, तो फ्लो कहां से होता है? तार से ही फ्लो होगा ना। तार किसका बना है? उस कंडक्टर का बना है, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी क्या होगी अभी हम देखते हैं। तो जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस किसके लिए? करंट के लिए। सेकेंड, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी बताया था। इफ दिस इज अ कंडक्टर, सो यहां से करंट बाहर निकल रहा है तो इसे कहा जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे कैपिटल ए से दर्शा दिया फॉर्मूले में। L, इस पर्टिकुलर वायर की लेंथ को हम L बोलते हैं। ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, मींस R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अलग करेंगे तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ये क्या है? रो है। अब रो क्या होता है? तो ये रुला देता है किसको? करंट को आगे बढ़ने से। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कैसे रुलाता है? इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये क्या है? जब भी आपका इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन अलग होता है तो आपके बदले इक्वल्स टू के बाद जो साइन लगता है यह हमेशा एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है? तो ये डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है, मींस मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर का क्या आपका रेजिस्टिविटी होगा। मींस रेजिस्टिविटी आपकी क्या है? कांस्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर, आपने लोहा लिया तो लोहा आप कोई भी लो, चाहे उत्तराखंड से लोहा लेके आओ या तमिलनाडु से लोहा लेके आओ, लोहे की रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम, जिसको रो जितनी भी वैल्यू होगी, आपको टेबल एनसीईआरटी की बुक में दिया होगा, उसमें आप चेक कर लेना कितनी क्या है। क्वेश्चन आएगा तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रो देयर, या अगर रो ही निकालने दिया है तो बाकी चीजें आपको दी होंगी, बाकी एक दो तीन चीज आपको दी होंगी। अगर आपको रो दिया है तो बाकी में से एक चीज निकालने देगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो रो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या करता है? रेजिस्टिविटी अगर आप देखो तो R के इक्वल्स टू में रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी बढ़ने पे क्या होता है? रो भी बढ़ेगा। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जिसकी रेजिस्टिविटी होगी वो सबसे कम करंट को कंडक्ट करेगा। तो बेसिकली वो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर कौन सा होता है? सबसे मेन इंसुलेटर होता है ड्राई पेपर, सूखा हुआ पेपर जो होता है वो क्या होता है? बेस्ट इंसुलेटर है, उससे करंट बिल्कुल पास नहीं होती। जब भी कभी आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कोई भी डील करते हो, इलेक्ट्रिसिटी अपने घर की बनाते हो, तो आपने देखा होगा लोग इधर नीचे स्लीपर्स पहनेंगे, स्लीपर्स स्पेशली प्लास्टिक इनकी बनती है, लेदर की बनती है, या फिर नीचे लकड़ी रखा होगा। समझ आ रहा है? तो क्यों? बिकॉज दीज आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपको ना लगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होगी? तो सबसे कम रेजिस्टिविटी उसकी होगी जिससे सबसे ज्यादा कंडक्शन होता है। कंडक्शन किससे होता है? मेटल से होता है। मेटल में भी कौन सा? तो मेटल में भी सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये सारी चीजों पे क्वेश्चन आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि R किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो R किन किन चीजों पे मोस्टली डिपेंड करता है? वो दो चीज है। कौन कौन सी? इफ मटेरियल रिमेन्स द सेम, अगर एक ही मटेरियल का आपके पास दो कंडक्टर है तो उन दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो याद रखना, एक होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। दैट्स इट। रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने क्या बोला? सेम मटेरियल के दोनों इक्विपमेंट से दोनों कंडक्शन वायर बने हैं, तो मटेरियल जब दोनों का सेम है तो रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी? सेम ही होगी। आई होप दिस इज क्लियर। वन मोर क्वेश्चन विल गोइंग टू सॉल्व, जो हमने अभी पढ़ा, दैट रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, उस पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं। अ क्वेश्चन, शब्द याद रखना, गिवन मटेरियल, फिर लिखा होगा सेम मटेरियल। ये शब्द याद रखना, ठीक है? क्यों बताएंगे। अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, लेंथ उसकी L दी है,
एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए, कैपिटल ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैज अ रेजिस्टेंस आर कितना दिया है 4 ओम। फिर आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a, रेजिस्टेंस आपको निकालना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मटेरियल सेम होने का मतलब होता है ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2। अभी रो क्या होता है? जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड रो इज नथिंग बट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर जिस भी मटेरियल का बना है उसकी रेजिस्टिविटी, मटेरियल इज सेम तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। आप पहले में फॉर्मूला लगाओ R इज इक्वल्स टू ρL/A विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू 4 ओम। आप दूसरे में लगाओ R इज इक्वल्स टू रो, L की वैल्यू कितनी है L/2, A की वैल्यू कितनी है 2A, will be equals to, how you will going to write it as rho L/2 into 2 gives you 4A। ये मत पूछना है कैसे आया, this upon this whole upon 2, मैथ्स इतनी भी खराब नहीं होगी आपकी, isn't it? तो this is equals to 1/4 rho L/A। रो L/A क्या है? अब भी हमने सॉल्व किया, रो L/A 4 होता है, तो यहां पर R is equals to 1/4 into रो L/4, रो L/A, रो L/A is nothing but 4, 4 divides 4 gives you 1, तो R is equals to 1 ohm is your answer। I hope this question is clear to you। मैंने अभी बताया था रो क्या होता है, सेम मटेरियल के लिए रो रिमेन्स द सेम। हमने देखा सेम मटेरियल के दो वायर बने हुए हैं, रो दोनों का सेम है और रिलेशन हमने निकाल लिया एक से दूसरे का, एंड वी गॉट द आंसर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन कम इन द एग्जामिनेशन। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, बेसिकली क्या बोल रहा है, बहुत सारे रेजिस्टर अगर किसी सर्किट में लगे हैं तो उनको हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मतलब है कि इतने सारे 10-15 रेजिस्टर किसी सर्किट में लगे हैं, उसको एक कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो वो एक कैसे करते हैं? दो टाइप का अरेंजमेंट होता है, दो टाइप के कनेक्शन होते हैं दो रेजिस्टर्स को लगाने के। एक होता है सीरीज कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन, सीरीज एंड पैरेलल, कोई पेन नहीं चल रहा, एंड पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन से मतलब क्या होता है, सपोज टू फ्रेंड्स आर प्लेइंग सम गेम, बहुत सारे, तू नहीं, बहुत सारे दोस्त हैं और सब लोग एक गेम खेल रहे हैं। कौन सा? अपन खेलते हैं कबड्डी। कबड्डी में क्या करते हो, एक ने एक का हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ का पकड़ा, चेन बनाते हो। चेन केमिस्ट्री में पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेम थिंग। यहां एक का हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ का पकड़ा। बेसिकली टर्मिनल किसी भी रजिस्टर की कितने होते हैं? दो होते हैं, दो हाथ है, बीच में रजिस्टर है। एक टर्मिनल दूसरे रजिस्टर का एक टर्मिनल पकड़ा और दूसरा जो टर्मिनल है पहले रजिस्टर का उसने तीसरे को पकड़ा है, ऐसे कंटिन्यूअसली हम पकड़े हुए हैं। इसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। जो लास्ट रजिस्टर होगा उसका सबसे लास्ट वाला टर्मिनल और यहां पर जो पहला रजिस्टर होगा उसका सबसे लास्ट वाला टर्मिनल, दोनों ने किसको पकड़ के रखा है? बैटरी को। बैटरी इज द सोर्स जहां से करंट निकलता है। इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। इस टाइप का कनेक्शन, एक रजिस्टर R1 R2, आपसे पूछते हैं A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मतलब है आपको ये निकालना है, A B इक्विवेलेंट रेजिस्टर REQ। REQ बेसिकली आप लिख सकते हो RAB भी, तो आपको निकालना है RAB कितना होगा। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी एक का हाथ पकड़ के दूसरा पकड़ा है, दूसरे का तीसरा, ऐसे कंटिन्यूअसली जब पकड़े हुए थे टर्मिनल, तो आप करेंगे RAB और R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इस केस में अगर यहां पे 10 लगे होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R10 सारे रेजिस्टर्स को जोड़ दो। तो बेसिकली जब भी कभी सीरीज में रेजिस्टर्स लगे होते हैं तो उन सब रेजिस्टर्स को जोड़ देने से आपका क्या आता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 10 रजिस्टर, 20 रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर है, 5 रजिस्टर आपको दिए हैं और बोलेगा किस तरीके से हम कनेक्शन करें सो दैट वी गेट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप क्या करोगे? हमेशा सीरीज में लगा दो। समझ आ रहा है? सेकेंड आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन बचपन में गेम खेला होगा, पोसम पाई भाई, पोसम पाई खेले हो, ऐसे पकड़ के दो हाथ लगाते हैं, 20 से लोग निकलते हैं ट्रेन, तो जब ऐसे करके आप हाथ पकड़ते हो ट्रेन भी आपके पीछे आती है, तो ट्रेन में भी लोग ऐसा कंधे पकड़े होते हैं एक दूसरे के, isn't it? तो बेसिकली ये दो इंसान और पूरी की पूरी जो लाइन लगी है, दे ऑल आर पैरेलली कनेक्टेड विद वन अनदर। दोनों क्या करते हैं? मेरे दोनों टर्मिनल सामने वाले के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड हैं, फिर उसके पीछे वाले से, उसके पीछे वाले से, एंड फाइनली
सबसे लास्ट वाले के दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड होंगे? रजिस्टर से भी कनेक्टेड होंगे एंड बैटरी से भी कनेक्टेड होंगे। तो बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ सर्किट वी विल गोइंग टू गेट? ये कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। मींस R1 और R2 आर पैरेलली कनेक्टेड विद ईच अदर। टर्मिनल एक है A, एक टर्मिनल है B, फिर से यहां पे निकालना है R इक्विवेलेंट विच इज R AB। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इनवर्स में लिखा जाता है 1 अपॉन R AB विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा R1 R2 और यहां आएगा R1 प्लस R2। ये हमारा आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। हमको क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट निकालना है। रेसिप्रोकेट द गिवन इक्वेशन। सो R AB और R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर 3 होते तो यहां क्या करते? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एलसीएम लेते R1 R2 R3। ऊपर क्या आता? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। क्वेश्चन करके देखना, जो मैं बोल रहा हूं समझ आ जाएगा। देखते हैं कि जो हमने पढ़ा वो हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है। तो दो सर्किट है। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास एंड अनदर क्वेश्चन इज दिस। वी नीड टू सॉल्व दीस टू पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमको क्या निकालना है? आर ए बी निकालना है। दो टर्म देखो, 1 2 3, ये तीनों के तीनों रेजिस्टर आपको सीरीज में दिख रहा है। मतलब यहां का अगर आप रेजिस्टेंस सर्किट बना बना के करोगे तो इजी रहेगा। ए बी आर इक्विवेलेंट फॉर दीस थ्री सीरीज में, तो तीनों को क्या करना है? सिंपली ऐड कर लो। 2 प्लस 2 प्लस 2 गिव्स यू 6। इन दोनों का भी आर इक्विवेलेंट एक आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 गिव्स यू 6। अब ये दोनों पैरेलल है तो 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू, इनके बीच का ही तो निकालना है, 1 अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 गिव्स यू 6, 1 प्लस 1 गिव्स यू 2 by 6, 1 by 3। तो आर ए बी विल बी इक्वल टू 3 ओम। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आपका फाइनल बनेगा वो ये बनेगा ए बी और ये होगा 3 ओम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने क्या किया? इसको 3 पार्ट में सॉल्व किया। पहले मैं ऊपर वाले जो रेजिस्टर्स थे उनका इक्विवेलेंट निकाला, नीचे वाले रेजिस्टेंस थे उनका इक्विवेलेंट लगाया, फाइनल इन दोनों को पैरेलल करके फाइनल रेजिस्टेंस निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ऊपर 6 ओम रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में ये ओम लगा लीजिएगा, इसके साथ एक ओम भी लगा हुआ है सब में, ठीक है। 6 ओम रेजिस्टेंस, पैरेलल में एक और 6 ओम है। यहां दो सीरीज में 3 ओम, देन वन मोर पैरेलल टू देम इज 6 ओम, और सबके पैरेलल में ये दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। सीरीज पैरेलल कनेक्शन, समझ गए। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? तो 6 और 6 हमने यहां किया था। 6 और 6 कितना आया था? 3 आया था। तो मैं डायरेक्टली यहां 3 लिख दे रहा हूं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। यहां पर 3 कितना होता है? सीरीज में 6, इसके पैरेलल में कितना है? एक और 6 है। देन फाइनली ये और ये सीरीज में है, तो इन दोनों का कितना होगा? 6 होगा। इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट यहीं बाजू में बना देता हूं। 6 6 पैरेलल में कितना होगा? 3 होगा। सीरीज इन पैरेलल अगेन वी हैव ए बी 3 6 6 6 6 3 आया था। 6 6 3 होगा 6 ऑलरेडी बीन देयर। इसका फाइनल क्या होगा? 3 plus 3 gives you 6 6 आर ए बी। दो रजिस्टर अगर पैरेलल में 6 6 होगा तो आउटपुट आता है 3। सेम तरीके से करेंगे तो आर ए बी इज इक्वल्स टू 3 ओम। सर्किट क्या होगा? रिमेन्स द सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी इज इलेक्ट्रिक पावर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? पावर का मतलब होता है आप जब भी लाते हो कोई गैजेट अपने घर पे लेके आते हो, आपका पास जो चार्जर होता है उसमें वॉट लिखा होता है, ठीक है। वॉट एसआई यूनिट है। आपके पास एक बल्ब होता है 100 वॉट का बल्ब, पहले पीला कलर का बल्ब चलता था, उसमें स्पेसिफिकली लिखा होता था बल्ब के ऊपर, क्या लिखा रहता था? 100 वॉट। 100 वॉट पावर वो कंज्यूम करेगा, जितनी देर में करेगा वही आपका बिजली का बिल होता है, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। तो आपको पहले पढ़ना है व्हाट इज पावर। तो पावर इज इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू टाइम, ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट। किसी पर्टिकुलर बल्ब से कितना वोल्टेज देने पे कितना करंट वो कंज्यूम करेगा, इसे हम बोलते हैं पावर। और ये जितनी देर तक चलेगा दैट इज
आप VIT निकाल देते हैं तो इसी को हम बोल देते हैं एनर्जी, जिसे आप हीटिंग पावर बोल देते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड या एनर्जी कंज्यूम, और यही आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है। इसका मल्टीप्लाई आप कर देते हो नंबर ऑफ मिनट से, नंबर ऑफ टाइम से, मतलब इसका, तो ये आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका उतने रुपए आ जाएगा। दैट हमें वो सब नहीं करना, हम डायरेक्ट देखते हैं P। तो P इज इक्वल्स टू VI होता है। आपको एक और चीज पता है, V इज इक्वल्स टू व्हाट, IR होता है इंटू I, तो PI स्क्वायर R भी होता है। समझ आ रहा है? अगर आपको VI दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको IR दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। बोथ द फॉर्मुलेज आर सिमिलर टू ईच अदर। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, वैल्यूज बदलते जाओ, ये वैल्यूज उनकी V इज इक्वल्स टू IR, पता है ना। इस फॉर्मूले का यूज करो और किसी की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। यहीं पे आप I इज इक्वल्स टू V अपॉन R रख दो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो P कितना हो जाएगा, V इंटू V अपॉन R विच गिव्स यू V स्क्वायर अपॉन R। इसमें भी आपका क्या निकलेगा, पावर ही निकलेगा। तो पावर के देखो 3 फॉर्मूले आ गए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 3 फॉर्मूले याद कैसे करें। आपको करना एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू VI, लेकिन आपके पास 3 फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, या तो I की वैल्यू चेंज कर रहे हैं या तो V की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, एंड वील गेट डिफरेंट फॉर्मूलेस। समझ आ रहा है? तो इससे आप क्या निकालते हैं, पावर निकालते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से आपको क्या पता चलता है, कितनी एनर्जी कंज्यूम की। किसी सर्किट में बहुत सारे आपने क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। अब बहुत सारे बल्बों को आप क्या निकालेंगे, पावर निकाल लिया। पावर को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरे पावर को सम अप किया, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी रिलीज्ड, VI इंटू T। T हमेशा किसमें होता है, सेकंड में होता है। दूसरा, इसका अगर ऐसा यूनिट पूछते हैं तो पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है। वॉट की वैल्यू बहुत कम आती है, आपका जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट के फॉर्म में आता है। समझ आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक और वीडियो में बना दूंगा इस पर, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें अगर मेरी स्पीड कहीं स्लो हुई है तो डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो इन 2x मोड या 1.5 मोड, थोड़ा जल्दी देख लेंगे तो आपको इजी होगा। थैंक यू।